हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है अचीवर्स क्लासेस में। और हम लोग देख रहे थे एसएससी एमटीएस 5 जुलाई 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी मैथ का क्वेश्चन। तो पिछले क्लास में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और आगे का क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपया है तो 15 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, 10 पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 250 रुपया। तो 15 पुस्तकों का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 250 बटे 10 गुना 15। तो यहाँ से कट जाएगा 25 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 375, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 24,000, कितना है 24,000, ठीक है। और यहाँ पे रेट कितना है, रेट है 10%, ठीक है। और हमारा समय कितना है, यानी टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। अगर 2 ईयर का सीआई पूछे ना तो आप लोग ए बी फॉर्मूला से भी उसका निकाल सकते हैं। तो यानी कि ए बी फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी, और इसका दोनों का चिन्ह क्या होता है, मल्टीप्लाई रहता है, प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस रहता, और एक माइनस रहता है, एक प्लस होता है, यहाँ माइनस हो जाता, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए बी बटे 100 हो जाता है, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं इसको। यहाँ से देखिए तो 10% है तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, और गुना 10 कीजिएगा तो आएगा 100, और 100 बटे 100 कीजिएगा तो हमारा 1 आएगा। यानी कि यहाँ से हमको निकल गया 20, 10 और 10 20 और 1 21% क्या हो जाएगा, सीआई हमारा 21% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो चलिए यहाँ से सीआई हम लोग फटाफट निकालते हैं। तो 24,000 का 21% हमारा निकाल दीजिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सीआई निकल जाएगा 21%, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 00 कैंसिल हो जाएगा, 240 गुना 21, ठीक है। यहाँ से एक बार में गुना करेंगे 240 तो 0 आएगा, हाथ में 24 बचेगा, 2 बार हो जाएगा यहाँ पे 480, इसमें ऐड कर दीजिए 480 तो हो जाएगा 4, 10 का हाथ में 1 और 4 1 5, यानी 504, ठीक है, 504 यानी कितना आ जाएगा 5040, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो इसको एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से ए बी फॉर्मूला से हमने बनाना सीखा जब 2 वर्ष का रहे तो सी आई। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ अगर इसको आप होल फॉर्मूला से यानी कि होल वैल्यू से भी आप बनाते हैं तो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 10% को हम लोग अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। और चूंकि ये इसको क्या कर दीजिए आप प्लस में कर दीजिए जोड़ करके ऊपर में, तो हो जाएगा आपका कितना 11/10, ठीक है। होल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा जोड़ करके 11/10, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, मूलधन जितना 24,000 है इसमें से आप क्या कर दीजिए 11/10 गुना कर दीजिए, कितना बार, 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 बार गुना कर दीजिए। इससे क्या आपको निकलेगा, इससे आपको निकलेगा अमाउंट निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट काट लीजिए तो 240 गुना 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसको फटाफट गुना कर लीजिए, 240 गुना 21 कर दो 121 कर लीजिए तो 0 हो जाएगा, 4 2, फिर यहाँ पे 0, फिर 8, फिर 4, फिर यहाँ पे 0 4 और 2, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 4, फिर ये उतर जाएगा 10 के हाथ में 1, 4 4 8, 1 9, और यहाँ तो 29 0 40। ये हमारा क्या आया, ये हमारा मिश्रधन आया। क्या आया, मिश्रधन आया। तो अब हमको सीआई निकालने के लिए क्या करना होगा, सीआई निकालने के लिए अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट घट जाएगा, तो 29 0 40 में घटा दीजिए कितना 24,000 माइनस 24,000, तो हमारा क्या आ जाएगा 5040, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मान लीजिए ये एक शंकु है, क्या है, शंकु है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है h, इसकी ऊंचाई कितनी है h, और इसकी त्रिज्या कितनी है r, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है मान लीजिए V1 इसका प्रारंभिक हम आयतन ले ले तो क्या हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है यदि क्या बोला है, तो h यानी कि ऊंचाई को भी 2 गुना कर दिया जाए और इसकी त्रिज्या आधार त्रिज्या को भी क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए।
तो चलिए तो अब इसका निकालते हैं V2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह रखेंगे 2r, तो हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर। ठीक है, अब h की जगह यहाँ 2h रखेंगे। कितना रखेंगे? 2h रखेंगे। तो कितना गुना है निकालने के लिए क्या करेंगे? V2 बटे V1 कर देंगे। तो यहाँ 1/3 पाई गुना 4r स्क्वायर गुना 2h, अब बटे में कितना चल रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 गुना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि दर 8% वार्षिक है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए तो कितना जनसंख्या है? 2 लाख है। कितना है? 2 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे 8% वृद्धि बोला है, तो 8% को क्या कीजिए? भिन्न में बदल लीजिए, तो हो जाएगा कितना? तो 4 गुना हो जाएगा यहाँ पे 8 और 25 चौका 100 हो जाएगा। इसको 2/25 वृद्धि बोला है तो आप लोग जोड़ लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 27/25। कितना हो जाएगा? 27/25। तो यहाँ पे क्या कीजिए? 27/25 से गुना कीजिए। कितना बार गुना करना होगा? 2020 से 2022 पूछा था, तो 2 वर्ष का फासला है, तो 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो 2 से 2 बार गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 27/25 से 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट गुना कीजिए, आंसर है आपका। ठीक है, यहाँ पे तो 25 से काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से 25 से काटिएगा तो ये 320 वाला नहीं, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 320 गुने 27 गुना 27 कितना होता है? तो 729 होता है। ठीक है, अब फटाफट क्या कीजिए? 729 गुना 32 कर लीजिए। 9 गुना 18 का 8, हाथ में 1 4 1 5 और 7 गुना 14। ठीक है, और यहाँ पे 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा। तो यहाँ से फटाफट जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा, और 5 और 7 हो जाएगा 12, हाथ में 1 8 4 12 1 13, हाथ में 1, और यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 32 8, और ये 0 लगा हुआ था, 0 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिए गए भिन्नों 2/5 3/7 4/9 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। कितना है? तो 2/5 और 3/7 और 4/9 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेते, नीचे वाला का एलसीएम लेते। तो ऊपर वाला के लीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे अंश का एलसीएम, अब बटे में हो जाएगा हर का एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछता तो ये उल्टा हो जाता, यानी कि अंश का एचसीएफ हो जाता और हर का एलसीएम हम लोग ले लेते। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या हो जाएगा? अंश का एलसीएम यानी 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 और 7 और 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नाव की चाल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए यहाँ से धारा की चाल निकालना है। तो मान लीजिए धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में पहला हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल। जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी चलेगी, तो क्या होगा? दोनों का गति जुट जाएगा, अर्थात 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और उसी तरह उसका उल्टा कहें, धारा के विपरीत, अब इस बार क्या लेना है? विपरीत दिशा
दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी समान है, तो ठीक नाव की दिशा में जो चाल है और उसके विपरीत दिशा में जो चाल है वो दूरी को एक ही दूरी को तय करती है, जो कि 16 मिनट और 24 मिनट में तय करती है। तो दूरी यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दूरी निकाल करके बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, क्या होगा, चाल गुना समय। तो चलिए फटाफट यहाँ से देखिए तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या, ये चाल हमारा क्या है 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा समय क्या दिया हुआ है, नाव की धारा की दिशा में नाव की चाल हमारा दिया हुआ है 16 मिनट। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट में, इसको घंटा में बदल लीजिए तो 60 से भागा देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, विपरीत दिशा में 15 माइनस x किलोमीटर घंटा, और इसको ये क्या करता है 24 मिनट में, तो ये 24 मिनट है, इसको 60 से भागा देकर के घंटा में बदल दीजिए। ये दूरी हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यही तो आप क्वेश्चन में कहा है ना, दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ से देखिए तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 दूना 16 या 24 हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 30 प्लस 2x इक्वल टू हमारा चल रहा है 45 माइनस 3x। इसको इधर लाएंगे 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, और इधर 45 में 30 घटेगा तो हो जाएगा 15, यहाँ से x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। यही निकालना था धारा की चाल, जो x हमने माना था, इसका मान 3 किलोमीटर कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो पाइपों डी और ई अकेले अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे टंकी कौन सा है, डी और ई है, ठीक है। कितना कितना देर में भर सकती है, तो 26 घंटे में और हमारा 78 घंटे में। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, कुल काम यहाँ निकालिए। यहाँ पे टाइम एंड वर्क को ही कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम डेज का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 78, क्या आ जाएगा 78। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी हमारा क्या होता है, एक दिन का काम। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, कुल काम में डेज से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 78 में 26 से भागा दीजिएगा कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 78, फिर 78 से 78 में भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफिशियंसी डी और ई का निकल गया 3 और 1, ठीक है। अब यहाँ से बोला है कि दोनों को खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए। देखिए तो अलग अलग काम, एक दिन में 3 काम करता है ई, डी, और ई काम करता है एक दिन में 1 काम। अब दोनों एक दिन में कितना करेगा, तो 3 प्लस 1 4, ठीक है, यानी चार काम करेगा, और 78 यहाँ काम करना है तो हो जाएगा दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 4 काम एक दिन में, और 78 काम को कितना दिन में, तो 78 भागा 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से तोड़ दीजिए एक बार में, फिर 38 आएगा, 38 आ जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, और 2/4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 19.1/2 घंटा। क्योंकि घंटा में है तो घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 140/9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर कोई ट्रेन खंबे या पेड़ से पार करती है, पेड़ को पार कर जाती है, या आदमी को पार करती है, तो उसका क्या होगा, दूरी क्या होगा, उस ट्रेन की लंबाई होगा। यानी खंबे को अगर पार करेगी तो अपने ही लंबाई को वो खंबे से पार करेगी, अर्थात दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई यहाँ पे दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी बराबर लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी वहां पर क्या हम लेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, दूरी, यहाँ पे दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई कहिए या दूरी कहिए, ठीक है। लंबाई, ट्रेन की लंबाई कहिए या दूरी कहिए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमारा दिया हुआ है 140/9 मीटर पर सेकेंड, और समय हमारा है 27 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से गुना कर दिए, दूरी निकल जाएगा, अर्थात लंबाई निकल जाएगा। तो 9 × 27 ये 3 बार में 4 × 42 हो जाएगा, यहाँ पे 420 मीटर, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अर्थात यहाँ पे सीपी क्या हुआ है, क्रय मूल्य कितना है,
580 है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना परसेंट उसको चाहिए, तो 25%। तो सेलिंग प्राइस हमारा पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, तो 25% को क्या कीजिए, फटाफट भिन्न में बदल लीजिए, आसान होगा आप लोग को। तो 25/100 यानी काट लीजिएगा तो हो जाएगा 1/4। अब लाभ बोला है तो इसको जोड़ करके यानी 5/4। अगर हानि बोलता तो घटा करके हम लोग करते, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे 580 है, और हमारा क्या 25% लाभ, इतना मतलब हो गया 5/4 से गुना कर दीजिए, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक बार में, फिर हो जाएगा 4 16, फिर 2 उतरेगा 4×5 = 20, ठीक है। यहाँ से गुना कर लीजिए, 145 गुना 5 कीजिएगा, 25 हाथ में 2, 4×5 = 20, 2 22 हाथ में 2, फिर 5 और 2 7, यहाँ पे 725 रुपया। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 725 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्न समीकरण प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 540 के यानी कि गुना हो जाएगा 42% को कर दीजिए भिन्न में कन्वर्ट, फिर 11 गुना कितना है 14 है, फिर गुना है 5/9। यहाँ वाट के स्थान पे x² मान लीजिए, वाट स्क्वायर है x² मान लीजिए, 45 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6×9 = 54 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 गुना 6, यहाँ पे 7 गुना 14 हो जाएगा, 6 7 42, ये 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से आप 18 गुना 55/10 कर लीजिए, इसको भी यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे x² - 45 है, यहाँ से 5 बार में काट लीजिए, 11 × 5 = 55, 11 5 गुना 10, 5 गुना 10, यहाँ से कट जाएगा 9 बार में, तो 11×9 = 99 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 हो जाएगा। 45 को इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे x² चल रहा है, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, हाथ में 1, और 9 14 13 यानी कि 144 हो जाएगा। और यहाँ पे x² यानी x बराबर निकालिएगा तो √100 हो जाएगा 144। 144 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई चार्ट दिया हुआ है, डेयरी मिल्क और 5 स्टार और स्निकर चॉकलेटों की कुल मिलाकर औसत संख्या दिए गए किस प्रकार के चॉकलेटों की वितरित की गई संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, डेयरी मिल्क और 5 स्टार स्निकर। तो डेयरी मिल्क यहाँ पे लिख लीजिए, डेयरी मिल्क, और क्या हुआ दिया हुआ है 5 स्टार, और हमारा क्या है स्निकर, क्या है स्निकर, ठीक है स्निकर। इन सब का औसत बोला है, तो औसत बोला है तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे डेयरी मिल्क का देखिए तो कितना हुआ है, डेयरी मिल्क का 25% है, 25%, और 5 स्टार का हमारा 20% है, कितना है 20% है, और स्निकर का कितना है 15%, ठीक है। यहाँ से देखिए आ जाएगा 25 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25 15 40 और 20 60, और 60 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20%। ये सब क्या है, प्रतिशत में है। देखिए तो 20% किसके बराबर आया, यही पूछ रहा है। तो 5 स्टार के बराबर है, अर्थात 20% क्या हो जाएगा, 5 स्टार के बराबर हो जाएगा, 5 स्टार के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फार्म ए में मुर्गी और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, और फार्म बी में मुर्गी और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। दोनों में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात हमसे पूछा है। तो यहाँ पे फार्म ए और फार्म बी है, जिसमें मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मुर्गी और बकरी, यहाँ पे दिया हुआ है ए में 5:4, और हमारा बी में दिया हुआ है 5:7। तो यहाँ से देखिए तो ए में मुर्गियों की संख्या कितना भाग है, मुर्गियों की संख्या कितना भाग है, तो 5/5 + 4 यानी 5/9 भाग है। यहाँ से बकरी का निकाल लीजिए, बकरी का निकालिएगा तो कितना भाग है, 4 है, कुल कितना में, तो 9 भाग में, कुल 9 में 4 भाग है बकरी, ठीक है। यहाँ से बी का निकाल लीजिए, मुर्गियों की संख्या कितना निकल जाएगा, 5/5 + 7 12 हो जाएगा, 5/12 भाग है। यहाँ से बकरी का क्या निकल जाएगा, 7/12। अब यहाँ से क्या कीजिए, मुर्गी को मुर्गी में और बकरी को बकरी में जोड़ करके क्या कर दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, तो कुल का निकल जाएगा, मुर्गी प्लस बकरी का,
ठीक है। यहाँ से मुर्गी और बकरी दोनों अलग अलग निकल जाएगा अनुपात। तो यहाँ से मुर्गियों का पहले जोड़ लिए, दोनों की 5/9 अब प्लस 5/12 हो जाएगा, और बट्टे में चलेगा कितना 4/9 और प्लस 7/12। ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36, और यहाँ पे हो जाएगा 9 चौका 36 और 4 पचे 20, और यहाँ होगा बतिया 36 पंतिया 15। ठीक है। नीचे भी आपका एलसीएम 36 ही आएगा, यहाँ 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 चौका 16, अब प्लस में यहाँ पे बतिया 36 सतिया 21 हो जाएगा। यहाँ से जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 35/36, और ये उल्टा हो जाएगा 36 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 और 20 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37, 36 से 36 कैंसिल, यहाँ हमारा आ जाएगा 35:37, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात ये मिसप्रिंट है, ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ऐसे में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी। देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 309, तो 5 संख्या का योग निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, 5 गुना 309 करेंगे तो इसका 5 संख्या का योग निकल जाएगा। ठीक है। इनमें से क्या कीजिए, 2 संख्या का योग 431, तो योग कैसे निकलेगा, औसत है ये 2 संख्या का, तो हो जाएगा 2 से गुना, तो योग निकल जाएगा, और प्लस 231 ये भी अंतिम 2 संख्या का योग है 31.5, इसको 2 से गुना कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये योग निकल जाएगा। इस दोनों योग को इसमें से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 5वीं संख्या। ये 2 संख्या होगा और ये 2 संख्या का योग, ये 2 संख्या का 4 संख्या का योग हो जाएगा। ये 5वीं संख्या के योग में से घटा लीजिएगा तो 5वीं संख्या निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से गुना कीजिए फटाफट, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 और पंतिया ही 15। माइनस में कितना चलेगा, यहाँ फटाफट गुना कर लीजिए, तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस में कितना है देखिए तो 5 गुना 10 का 0, और हाथ में 1 और 2 और 1 3, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। इसको अंदर फटाफट जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 1545, 1545 में अंदर जोड़िए फटाफट, हो जाएगा 5 5 3 2 5 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा 2, हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 1325। ठीक है। अब इसको फटाफट देखिए तो घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 2 गया तो 2, और 5 में 3 गया तो 2, और 1 में 1 गया तो 0, यानी 220 हमारा आ जाएगा। 5वीं संख्या कौन आएगा 220, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया, फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया। चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। ठीक है। तो अरुण ने कंप्यूटर को कितने में खरीदा था। तो देखिए तो अरुण, मान लीजिए ये क्या है अरुण, ठीक है, ये अरुण कंप्यूटर को खरीदा। ठीक है। मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा और उस पर मरम्मत कराया कितना 110 का, तो इसका कुल लागत क्या हो गया 110 हो गया। ठीक है। अब इस पर ही क्या कर दिया, ये 20% का लाभ लेकर के 20% लाभ लेकर के किसको बेच दिया, ये भोला को बेच दिया। किसको बेच दिया, तो भोला को बेच दिया। अब भोला ने क्या किया, भोला ने 10% हानि पर बेच दिया चंदन को। क्या कर दिया, चंदन को बेच दिया। अब चंदन ने क्या किया, 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। ठीक है। तो पूछ रहा है अरुण कंप्यूटर को कितना में खरीदा, अर्थात एक्स का मान पूछ रहा है मरम्मत को छोड़ करके। ठीक है। यहाँ पे देखिए तो अंतिम दिया हुआ, अंतिम वैल्यू है ना, अंतिम दिया हुआ हमसे शुरू पूछा है, तो क्या कीजिए इसका होल वैल्यू में, इसमें होल वैल्यू में उल्टा गुना कर दीजिए। जैसे 1188 है तो यहाँ से पकड़िए 10% लाभ है ना, तो 10% लाभ, 10% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा, और लाभ बोला है तो जोड़ करके हो जाएगा 11/10। और चूंकि अंतिम दिया हुआ है शुरू निकालना है तो उल्टा गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह देखिए तो यहाँ 10% क्या है, हानि है, तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा भिन्न में 1/10, और हानि बोला है तो माइनस कर देंगे 9/10, यहाँ उल्टा गुना कर देंगे 10/9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आ जाइए 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा भिन्न में 1/5, और प्लस लाभ है तो इसको जोड़ लीजिए तो 6/5 है, और अंतिम पूछ रहा है शुरू दिया हुआ है तो उल्टा गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 5/6। ठीक है। यहाँ से देखिए तो फटाफट काट लीजिए, तो 11 एक बार में 0, 11 8 88। ठीक है। फिर यहाँ वर्णमा 78 से, फिर यहाँ 6 दूना 12। ठीक है। 6 दूना 12, यहाँ से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा
100 गुना 5, 500, तो 500 गुना 2 हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000। ये हमारा क्या आया, जो जितना में कंप्यूटर रन खरीदा था और उसके बाद मरम्मत जो किया था उस पर ये बेचा था, अर्थात x प्लस 110 का ये वैल्यू आया। हमसे पूछ रहा है वो कंप्यूटर कितना में खरीदा था, अर्थात x का मान, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 110, तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 890। 890 जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? डी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा है, एक तालिका दिया हुआ है, स्टोर PQRST है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बेचे गए कंप्यूटरों का यहाँ पे क्या है, डिटेल यानी संख्या दिया हुआ है। यहाँ पूछ रहा है मंगलवार, सोमवार, रविवार को स्टोर X पर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्टोर P पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। तो चलिए यहाँ पे S का पहले निकालते हैं। S का क्या बोला है? मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो मंगलवार, सोमवार, रविवार, ठीक है। S यानी कि 68, मंगलवार को 68 है, सोमवार को 74 है और मंगलवार को 78 है। फटाफट जोड़ लिए तो 8 16 20 हो जाएगा, हाथ में 2 बचेगा। यहाँ से देखिए तो हो जाएगा 6 से 7 7 14 6 20 और 2 22, 220 आएगा। अब चलिए P का निकाल लेते हैं। तो P के बारे में क्या बोला है? P के बारे में बोला है किस किस दिन? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो यहाँ से देखिए तो P कितना 49 है, मंगलवार, बुधवार को है 70 और गुरुवार को है 90। जोड़ लीजिए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 4 11, 7 4 13 और 7 20, 209 आ जाएगा। इसी का पूछा है S और P का अनुपात। तो 220 अनुपात 209, इसको काटिए तो यहाँ से 11 में कट जाएगा, 11 दूना 22 यानी 220 और यहाँ 19 से कट जाएगा ये 209। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ जाएगा, 20 अनुपात 19 है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और फिर मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।